Hello guys, welcome to P Days. So today we have with us विकास चांडक और एक बहुत छोटी सी उम्र में काफी कुछ अचीव कर लिया है इन्होंने. ही इज अ वेरी renowned राइटर ऑलरेडी. देन अपने क्षेत्र के एक बहुत जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं. ही इज एन एंटरप्रेन्योर फॉर अ लिविंग. सो वेलकम टू पी डेज विकास जी. हेलो. विकास जी ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान. पहले तो हाउ वाज योर जर्नी? It was a very fine and टायर्ड? peaceful journey. टायर्ड? No, not tired because it just took 3 hours to reach Chandigarh. Just a stop in Jaipur and और वैसे भी रिसेंट जो रात के बवाल के बाद मुझे लगता है कि 2-3 दिन की थकान सारी अभी उड़ चुकी है. जब तक वो चीज़ एक बार डिस्कस ना हो जाए, अपना पक्ष ना हम आगे रख दें, शायद वो थकान अभी बहुत कोसों दूर चली गई है हमसे. राइट? बिल्कुल सही है. तो बिफोर वी स्टार्ट आपको पहले एक ब्रीफ दे देते हैं कि वाई वी आर हेयर टुडे. बेसिकली हम लोग उन लोगों में से हैं जो like Pranav also, like me also, we are not too much into like stuff like Big Boss or these kind of reality shows. तो हम नहीं देखते. We discussed these days on telephonically and we had conversation on social media platform, Instagram, and there was all around Elvish Yadav coming to a house. This man is, we cannot be called so big fans, something like that or anything. But this man has a different aura. This man has different capacity and capability to attract youth, and that what made us watch Big Boss. So whatever happened yesterday, it's like very alarming, very kind of disheartening. बहुत बुरा है, बहुत बुरा जो कुछ भी एल्विश के साथ हुआ. लाइक हम इस पे बात ही करने तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे मन में जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं. बेसिकली हम अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं और जो हमें लगा कि यार कुछ चीज़ें बहुत बुरी हुई और क्यों बुरी हुई. मतलब एक ये नहीं कि जी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेगेटिविटी हम कुछ बोल देंगे. ऑल्सो अपनी रीजनिंग भी साथ में रखना चाहते हैं. एंड नॉट ओनली दैट बट वी वांट यू गाइस टू ऑल्सो कीप योर रीजनिंग एंड फील फ्री टू कमेंट कि आपको हाउ मच आर यू अग्रीइंग टू आवर पॉइंट. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात करते हैं, जैसे एल्विश के ऑरा की बात करते हैं तो इवन बिग बॉस वगैरह, मतलब इवन बिग बॉस को भी पता है भाई कि आफ्टर जो इनके अभी ये गिने चुने ये लोग रह गए थे, तो इवन बिग बॉस को भी पता था कि भाई अब जब तक एल्विश जैसे को नहीं हम लेकर आएंगे शो पे, हमारी टीआरपी नहीं होगी. ठीक है? तो ये है पहला इनका दोगलापन. ठीक है कि पहले आप अपनी नीड के लिए, अपनी टीआरपी के लिए किसी को कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, तो उस वजह से उसे पहले आप शो में लेकर आए, बाद में उसकी आप धज्जियाँ उड़ा कर क्या प्रूफ करना चाह रहे हो. और धज्जियाँ उड़ाना ही होता है भाई. एक बात बता भाई, एल्विश यादव वहाँ एक मतलब वहाँ तुम उसे बकवास मार रहे हो. ठीक है? तुम ये सब कर रहे हो, एक तरीका होता है हर चीज़ करने का. अभी वो रो रहा है, इन द मीन वाइल उठाकर उसकी मदर को आपने प्रेजेंट कर दिया किसी के सामने. ये तो वही बात होगी कि तू अपने ऑफिस में है, तेरा बॉस तुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, बीच में ही मैं अभी उस ह्यूमिलिएशन के बीच में ही मैं वीडियो कॉल लगा दूं तेरी मम्मा को, ये ले, तो तू बोलेगा भाई ये दो चीज़ें कहाँ से मिला रहे हो. मतलब देखा जाए तो मेरा तो यही कहता है. ठीक है? और फिर ऑन द सेम टाइम महेश भट्ट को भी फिर कॉल कर देते पूजा भट्ट के केस में. ठीक है? उसे क्यों नहीं कर रहे? और ये हम हवा में बातें नहीं कर रहे, बात सारी कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग पर आ रही थी, मैनर्स पर आ रही थी ना, कि जी मैनर्स नहीं है ये वो. तो जी पूजा भट्ट के मैनर्स ये आपको मैं वीडियो के नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कौन था इसका एक्स? ये है रणवीर शौर्य, जिसने ये बताया है मीडिया में आकर कि जी शी ड्रिंक्स डेली, शी इज एल्कोहलिक एज वेल एज अब्यूसिव. ठीक है? भी उसे मारपीट करती है. हाउ टॉर्चरस इट वाज. तो पहली बात तो भाई तुम डिजर्व ही नहीं करते उस पे कुछ एलिगेशन लगाना. पहले खुद को तो देख लो. ऑन ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेचर, आपके संस्कार, आपके अपब्रिंगिंग जो भी आप कह लो उसे, इन ग्राउंड्स पे तो एटलीस्ट यू डोंट डिजर्व. बिकॉज a day before
हमने देखा कि बाय द चांस मनीषा's foot was touched by Elvish and that reel went viral. That was not deliberately done, that was by mistaken, and the same time Elvish Yadav touched the feet of Manisha and it was like so good gesture. दिन हो रात हो जोक हो सीरियस बात हो इस औरत की शक्ल पे गुस्सा चढ़ा रहता है, मतलब ये कहाँ का एटीट्यूड है भाई। और अगर इतना ही एटीट्यूड है तो तुम बिग बॉस आई को रहे हो, तुम्हें तो बिग बॉस की जरूरत ही नहीं है, तुम घर बैठो अपना। तुम तो बहुत उच्च, मतलब ये ऐसे शो कर रही है कि मेरी मैं तो बहुत उच्च विचार की औरत हूँ, मैं कहाँ आ गई। पूजा is some kind of human who is portraying herself that मैंने इतनी मूवीज दी है, वो किया, ये किया, वो किया। लाइक दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हैं वैसे पूजा भट्ट को मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग जानते हैं। आई डोंट रिमेंबर एनी फिल्म पूजा भट्ट हैज गिवन सुपर डुपर हिट और अ ब्लॉकबस्टर विच इज टुडे ऑन द लिप्स ऑफ एनीबॉडी। तो अब सलमान पर आ जाते हैं। तो भाई तुम बहुत सो कॉल्ड पढ़े लिखे अपने आप को शो करते हो, तो पहले तो तुम्हारी इंग्लिश के वर्ड की वोकैबुलरी लगा लो, नॉलेज पर आ जाते हैं भाई। ठीक है, एक स्लैंग है आज शीट में जो यूज हो रहा है कि जी बॉट आर्मी या फलाना आर्मी, ये वो आर्मी, मतलब आर्मी का मतलब भाई आर्मी और सोल्जर में सलमान भाई सल्लू मियाँ फर्क समझो। आर्मी क्या होता है, सोल्जर क्या होता है, सोल्जर है बॉर्डर पे, आर्मी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, अ गैंग ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज आर्मी, ठीक है। जहां 4 से ज्यादा लोग 3 से ज्यादा लोग खड़े गए वो भाई गैंग है, वो एक आर्मी है। अगर मेरे पीछे 4 लोग लगे हैं, अगर इसके पीछे 4 लोग लगे हैं तो हमारी आर्मी है, वो सोल्जर नहीं कहा उसने, ठीक है, आर्मी बोला है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें किसी ने एक वो दे दिया, बिग बॉस की एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि हर किसी को तुमने सुनानी है और किसी की सुननी नहीं है तुमने, ठीक है, तो इसीलिए लोग तुम्हारी सुन रहे हैं। बट इन द बैक ऑफ ईच एंड एवरीवनस माइंड सबको पता है भी तू बेवकूफ है भाई। प्रणव, दैट डजंट मीन कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो आप ऐसे इंसान को बेइज्जत करेंगे जिस इंसान ने एक ऐसी रिस्पेक्ट कमाई है यूथ के बीच में। ही इज टीचिंग मैनर्स, ही इज टीचिंग the way you should talk to women, he is teaching the way men's voice should be raised। मतलब आज की डेट में अगर हम सिर्फ फेमिनिज्म की बात करें तो भी वो गलत है। इट इज नॉट एवरीथिंग। फेमिनिज्म हैज राइट्स इन सिविल कोड। जब आप लॉ की बात करते हैं, फेमिनिज्म हैज गॉट सो मेनी राइट्स। भाई लॉ की बात कर कौन रहा है भाई, कर कौन रहे तो देख लो सलमान भाई। हाँ, who is facing हाई कोर्ट वर्डिक्ट, भाई किसी के थ्रू करवा लो बात, आप तो नहीं करो। हाँ, कम से कम आप तो जाके राजस्थान में हिरण मत मारो। द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी, विष्णोई समाज हमारे राजस्थान से आता है, वो वहाँ पर हिरण की रक्षा करते हैं, पूजा करते हैं सालों साल से, एंड वी रेस्पेक्ट दिस कम्युनिटी। और ऐसी कम्युनिटी को आप आज दिन तक सॉरी नहीं बोल पाए, जबकि उस कम्युनिटी ने कहा हम आपको माफ कर देंगे, केस कोर्ट से केस भी विड्रॉ कर लेंगे। इतनी बात पर सॉरी बोले, ठीक है, और तुम आज तक सॉरी नहीं बोल पाए, इतने बड़े गाड़ियों में घूम रहे हो, ठीक है। इसे ये नहीं पता आज नहीं तो कल भाई कब कौन इसे उस बात पे क्या कर दे। चल वो हम नहीं कह रहे उस चीज पर, बट भाई तुम तो आज तक सॉरी नहीं बोल पाए और सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे सॉरी बोलती रहे, ठीक है। मतलब मेन कॉज क्या है भाई, रीजन क्या है, तेरा इतना बड़ा कांड था, ठीक है, और तुम उस चीज पर नहीं वो कर पाए, झुक पाए, ठीक है, बाउ डाउन हो पाए, ये है तुम्हारा बड़प्पन। और वो 24 साल में जितने भी साल का बच्चा तुमसे आधी, तुम तो उसकी बाप की एज के हो, तुम्हारी आधी एज का है और उससे बड़प्पन एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, ठीक है। तो ठीक है, अगला झुक रहा है भाई उस बात के लिए, उसने एक बार भी डिनाई नहीं किया, एक बार भी उसने फालतू ताव नहीं दिखाया। पर आज की डेट में अगर आज अब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो भाई ट्रेंड एल्विश का है, तुम्हारा नहीं है, ठीक है, नोवेयर। इट्स जस्ट दैट वो ये बॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड के आज की डेट में मुझे लगता है कि इल्यूजन है, तुम लोगों की एक अपनी दुनिया, अपना बबल है, उसमें तुम बहुत खुश हो, तुम्हें लग रहा है कि यही एक दुनिया, यही से भाई इससे बाहर भी अब एक दुनिया है, ठीक है। अभी गया वो टाइम जब बॉलीवुड होता था, ठीक है, अब टाइम आ गया है ट्रू टैलेंट का लगा लो या रियलिटी का टाइम आ गया, ना कि नकलीपन का टाइम आ गया। और इन 4 लोग, क्या है इसका, मनीषा है, क्या है, मनीषा, एल्विश, अभिषेक और कौन है एक और ये 4 का जो ग्रुप है, आशिका, ठीक है,
हाँ चल ठीक है, इन 3-4 का जो ग्रुप है भाई, क्यों लोग इनके एक काम करो, हम नहीं कुछ बोलते हैं, इनकी कोई भी वीडियो देख लो भाई, बिग बॉस की जो यूट्यूब पर चढ़ती है उसके नीचे कमेंट सेक्शन एक बार पढ़ लो बस, ठीक है। हर कोई इन चारों की बात ही कर रहा है, ये तुम्हारे बॉलीवुड पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं भाई, और तुम इन्हें रुलाते फिर रहे हो, ठीक है। इनकी माँ, इनके बाप को, इन सबको तुम बीच में डालोगे तो भाई। एल्विश कौन से बैकग्राउंड से आता है, कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, कहाँ से उठ के वो अपना एक नाम कमाता है, उसके पीछे महेश भट्ट नहीं है, उसके पीछे सलीम खान नहीं है, उसके पीछे कौन है? नोबडी। और आज की डेट में ही इज जस्ट 26-27। इस एज में आपसे ज्यादा उसकी फॉलोइंग है। लाइक पीपल आर नो लेस, पीपल आर टॉकिंग जस्ट अबाउट एल्विश यादव। व्हाई डिड ही क्राई? मैं तो ये सोच रहा हूँ अब तक बॉयकॉट बिग बॉस, पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एल्विश अभी शो में है, अभी से निकाल दो, मुझे लगता है शायद कल बॉयकॉट बिग बॉस का ट्रेंड जो टिकटॉक की हालत हुई थी ना, टिकटॉक वाज अ मल्टी मिलियनियर ब्रांड कंपनी जिसके अंदर लाखों लोग अपने रोज के वीडियोस अपलोड करते थे, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये वो। no less than 30-40 countries has given TikTok so many rights to publish on platform। बहुत सारी चीजें। टिकटॉक से बड़ा ब्रांड तो सलमान खान नहीं हो सकता। उस टिकटॉक को भी अगर अपनी जूती की नोक पे ले आता है कोई इंसान, तो दे आर नो लेस, फर्स्ट इज एल्विश यादव, सेकंड इज कैरी मिनाटी। और अगर वो दो युवा अगर इतना कुछ कर सकते हैं, तो सिर्फ एल्विश घर के अंदर बैठा है, ही हैज एक्सेप्टेड कि कोई नहीं, जैसा भी है मुझे अपने भाइयों के लिए ये ट्रॉफी जीत के जानी है, इसलिए ही इज पीस एंड काम। बाकी हमारी पर्सनल ये राय होती है, हमारे मन में जो उस एक है कि जितना गलत सलमान खान ने एल्विश के साथ किया, उसके बाद तो ठोकर मार के बिग बॉस को आ जाना चाहिए घर के बाहर। कोई मायने नहीं रखती ऐसी ट्रॉफी, ऐसी लाखों ट्रॉफियां आपके फैंस, आपकी आर्मी आपको देने के लिए तैयार है। और इससे पीछे कौन जीता था बिग बॉस? वो एलियन जैसी शक्ल का क्या था, MC स्टैन। हाँ, वो रैपर। भाई मतलब देख तो लो भी किस किस को तुम सपोर्ट कर रहे हो, और उससे बड़ा खुश हो रहा है उसकी शक्ल देख के कि भाई मतलब छपरी कह लो या क्या कह लो, एनीवेज इट्स नॉट अबाउट लुक्स, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है, शक्ल की बात नहीं है, मतलब शक्ल देख लो इन द सेंस वी नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल are in front of us, because we know their characteristics, we know what kind of things they are producing। उसके बिहाफ पे कह रहे हैं, सच में वो डिजर्व नहीं करते वो लोग। चलो ठीक है, आपका शो है, आप किसी को भी जिता दो, फर्क नहीं पड़ता, पर बात जब आती है एथिक्स की, बात जब आती है ऑडियंस की, देश का युवा उस इंसान को एक्सेप्ट करता है इन ऑल गुड सेंस। उस बंदे भाई अगर तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो ना, तो यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, ठीक है। और मुझे तो कल इतनी हंसी आई वो आर्मी वाली बात भी, भाई तुम्हारी सोच इतनी छोटी थी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था कि तुमने दुनिया देखी है भाई सलमान खान, मुझे लगता था कि तुम्हारा करियर इतना वास्ट है, सारी दुनिया देखी है तुमने, इतनी अच्छी भाई तुम्हारी इंग्लिश है, इतना अच्छा तुम्हारा मतलब एटिकेट लगा लो या सब कुछ वगैरह, अब तक ये लगता था मुझे। पर भाई इतनी मोटी बुद्धि के हो गए तुम, ये मैंने कल देख लिया, ठीक है, कि आर्मी और सोल्जर में डिफरेंस नहीं पता चल पाया तुम्हें। कहाँ की बात कहाँ ले गए भाई? वो कुछ नहीं, आप फेसबुक खोलो, आप सलमान खान आर्मी लिखो, देयर आर मोर देन 150 पेजेस। 10 मिनट तक यही डिस्कशन ले गया सलमान खान, वो आर्मी है जो बॉर्डर पे लड़ी है यार। अरे भाई पागल, आप अपनी सलमान खान आर्मी को भी समझाओ जो फेसबुक पे अपने पेज रन कर रही है, कम्युनिटीज रन कर रही है, ग्रुप रन कर रही है, जो कह रही है कि सलमान खान आर्मी के ऊपर मैंने सारे पेजेस की वो कैलकुलेट भी करे ना अपन, सारे पेज लाइक्स, उतना एल्विश के फैन पेज की एक आर्मी के फोटो पेज पे एल्विश की एक फोटो पे लाइक आ जाते हैं भाई, जितने तुम्हारे सारे वो मिला के उतने बनते हैं। और जबकि आपके पास में तो पता नहीं कोई सोशल मीडिया टीम बैठी है, कुछ बैठा है, कभी कहाँ बैठे हैं, इतने लोगों को आप पे करते हो, वो किसी को पे नहीं करता, वो हमें नहीं पे कर रहा, हम यहाँ बैठे हैं, हम जैसे काफी लोग। एक और पॉइंट बड़ा अच्छा मिल गया सर, सलमान खान जी कह रहे हैं, अभी मैं क्लिप दिखा देता हूँ, इसमें हम लगा भी देते हैं कि तुम आजकल कह रहे हो कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, इसका करियर बर्बाद कर दे। भाई विवेक ओबरॉय का किसने किया था? अरिजीत का किसने किया था? ठीक है, इंडिया का सबसे फाइनेस्ट। अपने एक्शन तो देख लो, लोगों ईगो तुम में इतनी है, अरिजीत का करियर तुम बर्बाद करने पे निकले अपनी ईगो की वजह से।
जो वो है, कौन सी डांसर है, कोरियोग्राफर, सरोज खान, सरोज उसे तूने गाली निकाल दी थी, तुम्हारी मदर की उम्र हाँ, की है और तुम्हारी उसे माँ ऐसा की पता उम्र नहीं, की वो माँ है, बहन की गाली निकाल दी थी और सेट पर उसे। शर्म नहीं आती। मतलब हाँ। ये फेमिनिज्म की बात करते हैं, ये गर्ल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ये वुमेन्स को प्रोटेक्ट मत करेंगे। करो तुम ना, बात करो, कोई और कर देता ना, कोई और भी एक्टर, तो मैं हम एक बार भी वीडियो ना निकालते, पर भाई सलमान खान जैसा बंदा है बात कर रहा है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी बहुत चाहिए। हंसी आई यार। इतना शेमफुल एक्ट अगर सलमान खान करता है तो मुझे लगता है कि ही डोंट डिजर्व टू बी ऑन एनी काइंड ऑफ टेलीविजन। लाइक ठीक है, एल्विश यादव जब तक बिग बॉस में है तब तक हमारे फोन में जियो सिनेमा ऐप है, हाँ, ये बात भी आप नोटिस कर लो। जियो सिनेमा को भी इस चीज के ऊपर सोचना हो चाहिए। गया था 2 हाँ। या 1 स्टार रेटिंग तुम्हारी चले तो गई थी जो पुनीत सुपरस्टार को निकाला है। बड़ी बात नहीं है जियो सिनेमा को धरती पे लाने के लिए हमें। हम किसी भी शो की नेगेटिविटी या किसी भी शो की रेटिंग का रीजन होता था कंटेस्टेंट, बट ये पहला शो है जिसकी नेगेटिविटी या जिसकी लो रेटिंग, लो टीआरपी का रीजन होने वाला है सलमान खान जो उसका होस्ट है। तो ठीक है भाई, अभी और सलमान खान अपना जो भी उसके धर्म का एक डायलॉग है वो बोलता रहता है बार बार, ठीक है। और डिड यू विश एल्विश इन हाउस जय श्री राम और राम राम, बिकॉज जिस लैंड से वो आता है वहाँ पर सुबह उठो, शाम को जाओ, पैदल चलो, लोग एक दूसरे को ग्रीट गुड मॉर्निंग नहीं करते, हाय हेलो नहीं करते, पधारोसा नहीं करते, खमागणी नहीं करते। वहाँ पर राम राम री भाषा है ऐसा, तो वो तो आप विश कर लो, वो कर सके आप। आपने कभी अपनी मैच्योरिटी दिखाई इतनी कि मैं दूसरे धर्म को भी एक्सेप्ट करके और उस व्यक्ति को भी राम राम बोलूं? क्योंकि आपके मुंह से राम राम निकला, बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आपके तथाकथित भाई लोग आ जाएंगे। सलमान खान की सिर्फ 2 चीजें बड़ी हैं, जूते की हील और ईगो। हाँ। समझ आई, इससे ऊपर कुछ नहीं है तुम्हारी मोटी बुद्धि। बीच में एक चीज़ और आई जो ये कहते हैं कि पता नहीं, मेरे को तो बात भी समझ में नहीं आई, 500 रुपये लेने की बात कर रहा है या देने की बात कर रहा है, कि 500 रुपये दे दे आपके फैंस, आपके फॉलोअर्स। ये इस पॉइंट का तो कोई मतलब पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आता, क्योंकि शायद या तो सलमान खान को थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज कम है और उसे पता नहीं है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कैसे चलता है आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर यू कैन पे योर स्टार बाय सेंडिंग स्टार्स, और दैट एवरी स्टार कॉस्ट some amount like 99 rupees, 100 rupees, 120 rupees, 150 rupees, whatever। आपको शायद पता नहीं है, वो जब एक वीडियो बनाता है ना तो हज़ारों की संख्या में लोग स्टार्स भेजते हैं, और अगर एक स्टार 100 रुपये का भी है तो अगर मुझसे अच्छी गणित है तो आप लगा लो सलमान खान, क्योंकि भाई ये जितनी बार, ये ज़्यादातर शाम को लाइव होता है ना ये, उस टाइम पर भाई का दूसरा टाइम वो होता है और है ना, तो भाई का जब इससे फुर्सत नहीं मिलेगी भाई को अपने उससे, तो क्या इन्हें कुछ स्टार दिखेंगे जिनके खुद दिन के तारे रात को निकले होते हैं। तो मैं प्रॉब्लम पता है क्या है सलमान, आज तुम इस जगह पर क्यों लोग तुम्हारे अगेंस्ट है? तुम्हें है वो टेलीप्रॉम्प्टर होता है क्या जो पीछे स्क्रिप्ट लिख कर आते रहती है और तुम वो बकते रहते हो, सारा करियर तुम्हारा इसमें निकल गया। पर अब लोग स्मार्ट हो गए हैं भाई। एक चीज़ और थी, अभी सोशल मीडिया पे एक क्लिप हमने देखी, बिग बॉस के सेट पर सलमान खान वॉज होल्डिंग सिगरेट। ठीक है, उसकी पर्सनल चॉइस है, वो पीता है तो नहीं पीता है, बट जो इंसान सिगरेट पीता है और वो उसी समय पे पीते पीते कहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसे लोग विमल इलायची के नाम से विमल पान मसाला आपको स्पॉन्सर करता है, ड्रीम 11, माई टीम 11 जैसे आप जुए और सट्टे की एप्स को आप लोग प्रमोट करते हो। आपने क्या एक चीज़ इस देश के लिए अच्छी की है? आपने क्या योगदान दिया? यू आर अर्निंग फ्रॉम बॉलीवुड इज फॉर योर सेल्फ। आप तो अपने दोस्तों से लड़ लेते हो। विवेक ओबराय समटाइम्स ही वॉज योर फ्रेंड, ऐश्वर्या राय यू यूज टू लाइक, बट आपने कोई कमी नहीं छोड़ी उनको कमेंट करने के लिए। पर आपकी एक गलतफहमी भी है, पता है इसकी गलतफहमी क्या है? कि कैरी मिनाटी हो गया, एल्विश यादव हो गया, ये जो यूट्यूबर्स है ना, जो फेमस एक नाम जो बनाया इन लोगों ने, ये सोचते हैं कि बॉलीवुड के अंडर में आते हैं। ये बॉलीवुड के अंडर में नहीं आते। आप जैसे नचाओगे वैसे नहीं नाचेंगे।
ठीक है भाई हर प्रमोशन में तो तुम यूट्यूबर्स के आज ऊपर डिपेंडेंट हो। हर तरह की चीज के लिए इंडस्ट्री, कोई मूवी आ रही है, कोई वेब सीरीज आ रही है, सबसे पहले यूट्यूबर्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। कभी फ्लाइंग बीस्ट बुला लो, कभी कैरी मिनाटी से वो करवा लो, कभी कुछ करा लो, कभी बीबी अभी भुवन बाम का देख लिया ना तुमने क्रिएटिविटी, तो भाई लोग बहुत स्मार्ट हो गए कहाँ से आया है भुवन बम, कहाँ से आया है? उसका अगर सबसे पुराना वीडियो आप उठा के देख लो ना इंटरनेट से, आपको पता चलेगा 2x2 के कमरे के अंदर झड़ती हुई दीवारों के अंदर उसने पहला वीडियो बनाया। इस तरीके से लोग यूट्यूब से अपना करियर बना रहे हैं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर फेमिनिज्म का एक बहुत गंदा ढांचा बना हुआ है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर रेपिज्म है। एग्जैक्टली है, हम नहीं कह रहे, न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रही है, बॉलीवुड टॉक्स कह रहा है, बहुत सारी चीज़ें कहती है, क्या क्या नहीं हुआ। अरे और बात ये होती है कि भाई आपने अपने पूरे करियर में ठीक है बहुत इज्जत कमा ली, अभी जो आपकी ढलती जवानी और बढ़ते बुढ़ापे की तरफ आप जा रहे हो ना, तो बुजुर्ग बंदा बेइज्जती करवाता अच्छा नहीं लगता। तो जो इज्जत कमाई है उस इज्जत पे करियर अपना ख़त्म करो। ये सब चीज़ें एक तरफा चीज़ें बोल के और बिना कुछ सोचे समझे वो सामने स्क्रिप्ट पढ़ के जैसा शो वालों ने बोल दिया बस वो तोते की तरह बक लिया रट लिया, वो सब ना करवाओ। इस टाइम बहुत धज्जियाँ उड़ने वाली हैं आपकी, तो थोड़ा सा दिमाग से काम लो, थोड़ा सा फैक्ट्स को पढ़ो, देखो कि भाई एग्जैक्टली किस चीज़ का क्या रीज़न है। 4 बार बोलने से पहले सोच लिया करो कुछ, ठीक है। बाप की उम्र के हो आप, नहीं आपको बकवास मारनी अच्छी लगती है हमें, बट लिमिट होती है, जो लिमिट पार होगी ठीक है वो आपकी तरफ से हुई। अब हम अगर पार करते हैं ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रीजन बिहाइंड एन एग्रेशन इज ऑलवेज अ जेन्युइन रीजन, क्योंकि वो एग्रेशन आपके प्रवोक करने से आया। जैसा आप मनीषा को सिखा रहे थे ना कि प्रवोक प्रवोक प्रवोक, कोई इंसान धक्का मार रहा है, दैट इज नथिंग, नथिंग फॉर यू, जस्ट 2 मिनट्स क्लिप, कुछ नहीं, 2 मिनट की क्लिप दे दी उसको समझा दिया, बेबी का ओवर। मनीषा क्योंकि तुमने प्रवोक किया। तो सलमान खान आपने हमें प्रवोक किया, अबे धक्का ही मारा है, कुछ अलग गाड़ी थोड़ी ना चला दी फुटपाथ पे। हाँ, और उसके बाद में हम कोई पैसे दे के घूस देकर छूट के तो नहीं आए हुए लोग हैं, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को लाइटली रखो भाई, तुम्हारी आधी की आधी उम्र के बच्चे हैं बेचारे वो, ठीक है। तुम्हारी एज ग्रुप के कोई वो नहीं है कि जितना तू ताव दिखा रहा है उन्हें भाई। तो थोड़ा सा जितनी आपने इज्जत कमाई है, जो आपकी उम्र है ना, उम्र के साथ एक मैच्योरिटी के साथ बंदा डील करता है चीज़ों को, तो वो मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्टेड है लोगों को। ये गारंटी है कि सलमान खान अगर इस समय 26 साल का होता या उस समय एल्विश पैदा हुआ होता ना, तो सलमान खान का मतलब अस्तित्व ही नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि सलमान खान नाम की कोई चीज़ भी होती। बॉलीवुड में नहीं, इंडिया में कोई आपको पहचानता भी, क्योंकि ये इंसान अलग है। इस इंसान के पास में गूदा है कुछ काम करने का, इस इंसान के पास में समझ है दुनिया की, बहुत कम उम्र के अंदर। आपने समझ 40-45 साल की उम्र में पकड़ी, आपने अपनी सारी गलतियां करके फिर उम्र जो भी पकड़ा, ठीक है। उसके पहले इस इंसान ने कितनी मैच्योरिटी दिखाई हर जगह पे, हर जगह। पॉइंट तुमने भाई फेम कमा लिया, पैसा कमा लिया, कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग कहते हैं घर पे कि भाई कमाने से ज्यादा संभालना आना चाहिए। बिल्कुल। तो चाहे वो फेम हो चाहे वो पैसा हो, उसकी उम्र देख लो, वो तो संभाले बैठा है ना, तो उस पर कोई कोर्ट केस है ना, तो वो कुछ ना कुछ कांड करता फिरता है। तुमने भाई पैसा भी कमाया, फेम भी कमाया, तुमसे तो कुछ संभाला ही नहीं गया, तुमसे तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं संभाली गई, और तो क्या ही बोलना किसी ने। आए दिन कभी हर 5-6 साल बाद कोई ना कोई एक्ट्रेस आ जाती है जी। 1990s में सलमान खान दारू पी के मुझे मारता था, अभी पीछे ये एक्ट्रेस ने बोला है, कभी ऐश्वर्या बोल रही है सलमान ये करता था, ये साइकोपैथ है, ये है। तो भाई लिस्ट ऑफ चीजें हैं। तो बंदा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियां किसी नहीं होती, पर भाई बंदा देख लेता है जिसके घर मुझे कांच का होता है वो पत्थर नहीं मारता। प्रणव कहना ये बिग बॉस को तो खुद व्यूज एल्विश के कारण आ रहे हैं और वो दोस्ती यारी के कारण आ रहा है। सलमान खान को पिछले कुछ टाइम से बिग बॉस की फुटेज नहीं मिल रही थी, तो वो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो जेन्युइन फीलिंग्स है इसके पीछे ये है कि शायद सलमान खान अपनी ग्राउंड खो चुका है, इसलिए वो यूट्यूबर्स का सहारा लेना चाहता है नेगेटिव पब्लिसिटी से, एक अपना फेम वापस बचाने के लिए। हो सकता है सलमान इस तरीके से वापस बाजार में मार्केट में चर्चा में आ जाए, 2-4 फिल्में मिल जाए, कुछ पैसे कमा ले। पर अब बुढ़ापा आ गया, अब छोड़ो सब चीज़ें।
पर भाई सोशल मीडिया पे फेक आईडी बनाकर जरा आकर देखो, जनता बहुत बहुत कुछ नंगा बोल कर रही है तुम्हें। बहुत बहुत कुछ सलमान जी अभी बहुत धज्जियां और उड़ने वाली हैं तुम्हारी। फेक आईडी, मैं कह रहा हूँ रियल आईडी से भी आप आके देखो, आपको छोड़ेगी नहीं। आप कौन हो? जानता कौन है आपको? हाँ, एल्विश यादव के सामने आप जीरो हो, जीरो। और वो बड़प्पन है उसका, फिर भी वो भाई कुछ बोला नहीं, रो बोला दिया। नहीं। ठीक है, मतलब अगर उसकी जगह मैं होता या मेरी जगह कोई और होता, देश का कोई भी दूसरा लड़का होता, तो उस लेवल की फैन फॉलोइंग वाला बिग बॉस पाँव की जुत्ती में भी नहीं होता। हाँ भाई है, नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी तरह। तुम्हारा तो आज के डेट में तुम मूवी तुम्हारी नहीं चल रही, कुछ तुम्हारा नहीं चल रहा, तुम्हारा तो एक लौती वही रह गया, बिग बॉस से ही तो इनकम आ रही है तुम्हारी। और भले ही कहीं से भी आ रही हो, अपने फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई दुबई से आ रही हो, कहीं से आ रही हो, तो आपको कोई रिटायरमेंट जॉब की उम्र है करवाना वैसे भी तुम्हारी। हाँ, पर बात ये भी बहुत बड़ी है ना यार, कि उस इंसान ने कितना अपना दिल बड़ा दिखाया। वो इंसान नचा सकता है बिग बॉस की सारी सेलिब्रिटीज को, बिग बॉस की छोड़ो, रोडीज, बिग बॉस सबकी सेलिब्रिटीज को अंगुलियों पे नचा सकता है। वो इतना पावरफुल है। और वो पावरफुल कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आता। वो कोई पीछे उसके कोई गुंडे नहीं लगे हुए हैं, बंदूकें लेके नहीं खड़े हैं लोग, उसके पीछे कोई नहीं है। वो कोई आर्मी से नहीं आता, कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं आता। वो एक आम साधारण सा यूट्यूबर है जो एक आम जिंदगी जीता है। उसको जो उसके माँ बाप ने संस्कार दिए हैं ना, उसके कारण आज वो पूरी दुनिया में पूछा जाता है। अभी कुछ समय पहले सलमान खान हमारे राजस्थान आए थे, तो करीब 2000-2500 के आसपास की भीड़ थी, गैदरिंग थी। और वो सबको पता है, वो ऑन रिकॉर्ड है, भास्कर और अखबारों जैसे में, इन अखबारों के अंदर अच्छे से आपकी जो आई है स्ट्रेंथ, कितने लोग इकट्ठा हुए थे। आपको एक बात बताता हूँ, अभी 2 साल पहले एल्विश यादव जोधपुर आया था। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि हुआ क्या होगा। पूरा जोधपुर बनता। और जब आप आए थे ना, तो सिर्फ एयरपोर्ट रोड से जहाँ जिस होटल में आपको जाना था वहाँ तक 2 घंटे की रोड ब्लॉकेज की थी। और एक तरफ एल्विश यादव जोधपुर आता है, पूरा जोधपुर बनता, पूरा जोधपुर जाम था। और ये कोई हरियाणा में नहीं है जोधपुर, ये कोई गुड़गांव में नहीं है जोधपुर, और दिल्ली में एनसीआर में नहीं है जोधपुर, ये कोई पंजाब में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, ये जोधपुर राजस्थान में है। उस इंसान की पहुंच से आप वाकिफ नहीं हो। वो चाहे एमपी आए, चाहे राजस्थान आए, चाहे गुजरात आए, चाहे कहीं पे भी जाए, वो उसी लेवल पे खड़ा है। और सिर्फ एल्विश की बात नहीं कर रहे, एल्विश जैसे और बहुत यूट्यूबर्स हैं भाई। जब कैरी भूकंप बम मिनाटी आया था, जब इट जस्ट दैट, कहने की बात ये है कि ये बॉलीवुड वालों को भी यूट्यूबर्स की वो पता ही नहीं पावर। इन्हें लगता है कि इनका वो बबल बॉलीवुड जितना ही है। तो भाई मुंबई से बाहर निकलो, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा आपको रियलिटी पता चलेगी, जमीन से जुड़ जाओ। ये ना सारा हवा में ज़्यादा उड़ गया अब, तो जमीन पे क्या चल रहा है ना दिख नहीं रहा। ठीक है, तो भाई जब पतंग ज़्यादा ऊपर जाती है ना, तो नीचे से जब कट जाती है तो उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता। तो थोड़ा सा ज़मीन पे अपनी डोर को जमाए रखो, अपने मांझे को जमाए रखो, अगर आपने अपना अस्तित्व बनाए रखना है। ठीक है, तो बाकी ऑल द बेस्ट। बाकी बुढ़ापे में ज़्यादा किसी को समझा नहीं सकते। नहीं, मैं तो यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट, रिवाइटल खाते जाओ।